तो जी जनाब, क्या चल रहा है आजकल? यार दुनिया में पैन यक्कियाँ और पैन यक्कियाँ करने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी यक्कियों का स्टैंडर्ड और स्वैग बहुत हाई किस्म का होता है और वो अपने काम में बेमिसाल होते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में उन्हीं कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो का टॉपिक है ऑनलाइन आशिक, ऑनलाइन लवर्स। यार पहले सही था कि बच्ची फसाने के लिए टैलेंट के साथ साथ शक्ल और मेहनत दोनों की जरूरत पड़ती थी। 2-3 हफ्ते बंदा गली की नुक्कड़ पे खड़ा होकर बच्ची को रोज ऐसे देखे जैसे पहली रात पे बंदा अपनी बंदी को देखता है। और फिर आगे से अगर लड़की भी लाइन गिराना शुरू कर दे तो फिर एक आधे हफ्ते बाद लड़का हिम्मत करके बच्ची को अपना नंबर देता है और फिर इनकी बातें शुरू होती हैं। और फिर मैसेजेस पे ये पहले आपसे तुम पर आएंगे, तुमसे यार, यार से जानी और फिर जानी से जान पर आएंगे। और फिर एक दिन लड़का बगैरती के मूड में आके लड़की को प्रपोज कर देगा और फिर इनको फीलिंग आएगी कि इनको लव हो गया है। बेंचोदा लव हो गया है। बच्चा बच्चा जानता है कि ये सिर्फ चूतियापा ही है जो कि एक दिन खत्म हो ही जाना है। लेकिन आज के ज़माने में ना तो शक्ल की ज़रूरत पड़ती है और ना ही मेहनत की, बस बच्ची फसाने का टैलेंट होना चाहिए। और जिनके पास बच्ची फसाने का टैलेंट हो उनके पास बाकी टैलेंट कम ही होते हैं। मैं अधूरा जी रहा हूँ हर दम ये कह। तो असल बात यह है कि इन चीज़ों ने इस काम को बहुत ही आसान कर दिया है। तो आइए सबसे पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं, फिर आते हैं अपने मेन पॉइंट लवर्स पे। बगैरती के इस खेल में सबसे खुला मैदान फेसबुक ही फराहम करती है। सबसे पहले तो फ्रेंड सजेशन या फिर सर्च में जाकर किसी बच्ची की आईडी को खोलते हैं और फिर ये पक्का करने के लिए कि आया ये बच्ची की है भी कि नहीं उसकी फ़ोटोज़ पे जाते हैं। और इनके लिए सबसे बड़ा सबूत यही होता है कि फ़ोटोज़ पे कमेंट्स और लाइक्स किसके हैं। अगर तो ये ज़्यादातर लड़कियों के हैं तो फिर इनको यकीन हो जाता है कि ये लड़की ही है। और अगर लड़कों के हों तो इसको किसी बगैरत लौंडे की आईडी समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टा की एक अच्छी बात यह है कि इसमें पापा की परियों और अम्मी के शहजादों की तादाद कदरे कम है। लेकिन एक पंगा ये भी है कि अगर प्राइवेसी लगी हो तो प्रोफाइल पिक को देखना इतना ही मुश्किल है जितना जापानीज वीडियोज में नुन्नू को देखना, जिसकी वजह से लड़कों को काफ़ी मुश्किल पेश आती है। और कुछ शहजादे तो ऐसे होते हैं कि एक ही दफ़ा जितनी आईडीज शो हो रही हो सबको ही रिक्वेस्ट भेज देते हैं और फिर एक दो दिन बाद जिन्होंने एक्सेप्ट ना की हो उनकी फ़ोटो रिक्वेस्ट ऐसे डिलीट करते हैं जैसे इनसे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की है ही नहीं। तो अब व्हाट्सएप पे आते हैं। यकियाँ चाहे फेसबुक से शुरू हों या इंस्टा से, आज आके रुकती व्हाट्सएप पे ही हैं। यहाँ पहले स्टेटस लगते हैं और फिर स्टेटस से ठड़कियाँ शुरू होती हैं और फिर बात वॉइस कॉल्स और वीडियो कॉल्स तक जाती है। और फिर आधी आधी रात पहले तो गंदी बातें करके एक दूसरे को गर्म करते हैं और फिर शौचालय में जाके फिर ठंडे होते हैं। अब अपने मेन पॉइंट लवर्स पे आते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आज के दौर में लव है क्या। लव के मतलब यंत्र का होला एल ओ भी ई। एल को हिलाकर, ओ को दबाकर, भी में डालकर ई की आवाज आए तो समझिए कि लव हो गया। तो भाई सियाने कहते हैं कि आज के दौर में प्यार सिर्फ मुफ्त की गीची मिची करने का बहाना है। तो अब सबसे पहले लड़कों की बात कर लेते हैं, फिर लड़कियों पे आते हैं। ये वो लोग हैं जो जितनी भी कोशिश कर ले इनकी किस्मत की लकीर में किसी बच्ची का नामो निशान है ही नहीं। इन लोगों का वाहद और आखिरी सहारा सिर्फ डव हेड एंड शोल्डर्स और बस जरा सा लक्स ही है। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने इस माहौल में रहना सीख लिया है। इनको अव्वल तो किसी की रिक्वेस्ट आती नहीं है और अगर गलती से आ भी जाए तो अपने करीबी 3-4 दोस्तों में से सोचते हैं कि ये किसकी ये की हो सकती है। ये वो लोग हैं जिनकी ठरक और प्यास इस कदर बढ़ चुकी होती है कि इनको कोई भी काली मोटी लूली लंगड़ी सड़ी हर किस्म की लड़की चल जाती है, बस बहनचो लड़की हो। इस तरह के आशिक गली की नुक्कड़ या मंजे पे बैठ के हर आती जाती बच्ची पे अपनी गंदी नज़र रखते हैं और जब तक वो बेचारी मुड़ नहीं जाती तब तक इनकी गर्दन उसके साथ साथ ही घूमती है। और फिर अगर ये नज़ारा कोई बाबा या मोहल्ले का चाचा देख ले तो वो भी कहता है पुत्र हुण इस मां नूं घर तक छड्ड के आउणा ही। एफबी या इंस्टा पे जो भी लड़की नजर आए उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे और अगर 100 में से कोई एक आधी एक्सेप्ट कर भी ले तो उसे फौरन हाई का मैसेज करेंगे। और अगर आगे से जी कौन का रिप्लाई आ जाए तो बस फिर इनको नुन्नू खड़काने का मौका मिल गया है।
क्योंकि इनको पता तो है ही कि एक दो मैसेज बार इन्होंने हो तो ब्लॉक ही जाना है, और बस फिर वॉशरूम का चक्कर लगाते हैं और हल्के होके आते हैं। तो अब पूंडरों पे आते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम जो है ना शौक से करते हैं, और वो है पूंडी। बाजार में फिरते अगर कोई अच्छे डॉक्यूमेंट्स वाली लड़की इनको नज़र आ रही है तो बस इसी पे इनका दिन गुजर जाता है। उस दिन के लिए बस वही लड़की इनका लव होती है, और ये बगैरती रोज़ चलती रहती है। ये वो लोग हैं जिनके पास बच्चियों की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि ये उठाने में माहिर होते हैं। आला मिल जानम आला पुलका मतलब ना दूल्हा आपका पुलकना आला मिल जानम। बच्ची चाहे कोई भी बात कर देना तो आगे से बच्ची को इम्प्रेस करने के लिए कोई ठरकी सा जवाब देंगे। जानू इस बार मुझे ईद पे क्या गिफ्ट दे रहे हो? जानू इस बार ना गोश्त का सबसे पहला शॉपर जो है ना वो मैं तुम्हारे घर भेजूंगा। कुछ भी दोस्तों को ये लोग जाके कह रहे होते हैं कि यार तेरा भाई बिल्कुल सिंगल ही है, जबकि असल में रोज़ रात को 3-4 बाजियों के साथ गंदी बातें करके अपना हिला रहे होते हैं। और फिर जैसे कि हर चूतिया स्टोरी का एंड यानी कि ब्रेकअप होता है तो हफ्ता हफ्ता मरी कुत्ती वाला मुंह बनाकर फिर रहे होते हैं और दुखी दुखी स्टेटस लगा रहे होते हैं, ताकि शायद इनसे इनका गम कम हो जाए। तो सबसे पहले तो वो लड़कियां आती हैं जिनका मतलब सिर्फ खाने और पैसे से होता है। ये वो लड़कियां होती हैं जो इतने सारे अच्छे लड़कों में से सबसे घटिया वालों को पसंद करेंगी, ताकि वो हवस के मारे इनके नखरे उठा सकें। और आगे से लड़के भी ऐसे होते हैं कि पहले अपने सारे पैसे उन पे लगाते हैं और फिर दोस्तों से उधार मांगते हैं, और फिर उसके बाद भी अपनी जी OLX पे लगा देते हैं कि शायद वहाँ से कुछ पैसे आ जाएं। और खैर ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक या तो लड़की को कोई और खिलाने वाला ना मिल जाए, या फिर लड़के को खुद समझ आ जाए कि भाई उसका चूतिया कट रहा है। ये वो लड़कियां जिनको रोज़ नए बच्चे फंसाने का शौक होता है। इनको कोई लड़का जब मैसेज करेगा तो सबसे पहले तो उसको भाई बोलेंगी, और भाई भी उसको एहतरामन नहीं बल्कि एहतियातन बोलेंगी। और भाई बोलने से कुछ लड़के तो बाद में मैसेज ही नहीं करेंगे, और जो कन्फर्म हरामी हो उन्हें पता होता है कि हर लव स्टोरी का आगाज़ भैया से ही होता है, तो वो भी आगे से अपना काम चालू रखते हैं। और फिर जब उसे दिल भर जाता है और मार्केट में नया माल आता है तो फिर पिछले का काट दिया जाता है। ऐसी लड़कियों को बड़ी ईद पे कसाई रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी सफाई से लड़कों का काटती हैं। इनके पास भी एक वक्त में 4-5 लड़के तो होते ही हैं, और वो गाहे बगाहे बदलते ही रहते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अब जाने से पहले मैं लड़कों को एक दो मशवरे देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये कि यार प्यार सिर्फ पापा का ही सच्चा होता है, पापा की परियों का नहीं। और दूसरा ये कि यार दो चीज़ों पे कभी भरोसा नहीं करना, एक लड़की की हंसी पे और दूसरा कुत्ते की खामोशी पे। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि यार मस्जिद की चप्पल और सोशल मीडिया पे लड़की किसी एक के इस्तेमाल में नहीं होती। तो बस यार अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर भी करना, और यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। अब उस लाल वाले बटन के साथ जितना मर्जी लव दिखाओ, बस क्लिक हो जाना चाहिए। क्यों जी 50 आ गई कि नहीं? बताओ ना, कुछ तो बताओ। जैसे अंधेरी रातों में बादल गिरेंगे, तू बोले तो सारे पे चापड़ पड़ेंगे, तू बोले जिधर तुझको आकर मिलेंगे। लफ्जों में आज घेरूंगा तुझको, बातों में ही आज ले लूंगा तेरी। जो करते हैं बातें मेरी पीठ पीछे, सामने आते वो चुप्पी वो रहते। ये बातें हैं इनकी बातें रहेंगी, आदत सबकी ये ना छुटेगी। तू पैरों में गिर तुझको माफी मिले।